आप जिस इंसान को चाहते हो वो इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। जिस पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया, अगर आप उस पार्टनर को वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हो तो वो आपके लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि उसको भी तड़प हो, उसको भी बेचैनी हो, जितनी बेचैनी मुझे होती है, जितना अफसोस मुझे होता है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए उसको साइड करिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे ध्यान से सुनिएगा। और इतना ही नहीं, हो सके तो इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करना, तभी मैजिक आपके साथ होगा कि आप जिस इंसान को चाहते हो वो इंसान आपको जरूर मिलेगा। जिस पार्टनर से आप प्यार करते हो, जिस पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया, जिस पार्टनर ने आपको छोड़ना चाहा, वो इंसान आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो बनाए रखिए अपना प्यार एंड तक, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप इस वीडियो को देख क्यों रहे हो। आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली। आपको ऐसा लगा कि अब तो इसको सबक सिखाना बनता है, अब तो इसको या तो फिर अपने लाइफ में लाना बनता है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली मगर फिर भी वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही है। मैं उसके सामने साइलेंट होकर भी देख लिया मगर कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो सर, ऐसे में वो इंसान मेरी लाइफ में क्यों आना चाहेगा? ऐसे में मैं उसे कैसे पा सकती हूँ या फिर पा सकता हूँ? सर, ये तो कोई उपाय नहीं होता। देखिए, इसमें ना आपको बहुत छोटी सी एक बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये सोच रखते हो कि सर मैं तो उसके लिए परेशान हूँ, सर मैं तो उसके लिए बेचैन हूँ, सर मैं तो उसके लिए रो रहा हूँ, सर मैं तो उसके लिए पागल सा हो रहा हूँ, मगर उसके तरफ से कुछ खास रिएक्शन नहीं आ रहा, सर वो तो देख रहा हूँ मैं आराम से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, आराम से वो अपनी लाइफ को बिंदास, जैसे कहते हैं ना, एकदम सुट्टा मार जैसी जिंदगी वैसी जी रही है वो, तो सर ऐसे में उसको कहाँ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो मुझे पड़ रहा है। दरअसल ये बात गलत है। अगर आपका और उसका दोनों का अट्रैक्शन और अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा था, अगर उस इंसान ने या फिर उस पार्टनर ने आपके साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया था, अगर उसको प्यार है आपसे या फिर प्यार था आपसे, तो फ़र्क उसे भी पड़ रहा है, फ़र्क उसे भी हो रहा है। पर जानते हो आपको दिख क्यों नहीं रहा? बात ये क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा परेशान हो, आप ज़्यादा उसके लिए बेचैन हो, आप ज़्यादा उसके लिए लेकर के सीरियस हो। हालांकि सीरियस वो भी है मगर वो चीज़ दिखती नहीं है। वो चीज़ वो दिखाता इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने काम को लेकर के सीरियस है। वो अपने काम में अपने आप को इतनी ज़्यादा बिजी कर रखी है ताकि आपकी याद ना आए, मगर आप अपने आप को बिजी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए वो आपको दिखती नहीं है चीज़ कि हाँ वो भी मेरे लिए बेचैन हो रही है। अभी आप उसको कॉल करते हो, उससे टैक्स देखते हो, उसके मैसेज देखते हो, उसकी स्टोरी देखते हो, उसका स्टेटस देखते हो, अभी आप उसे अटेंशन दे रहे हो, आप उसे नोटिस कर रहे हो, बात बात पर कॉल कर रहे हो, बात बात पर मैसेज कर रहे हो, मगर उसे कहाँ मौका मिल रहा है कॉल या मैसेज करने का? उसे तो पता चल रहा है कि आप उसके लिए पागल हो, आप उसके लिए बेचैन हो, आप पछता रहे हो उसको खो करके, आपको पछतावा हो रहा है, आप भीख मांग रहे हो उससे, आसान से भाषा में कहा जाए, प्यार की। तो वो इंसान क्यों आपकी लाइफ में आना चाहेगा? पहले तो आप ये चीज़ स्टॉप करिए, ये चीज़ बंद करिए, तब ना जाकर उसे एहसास होगा कि मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है, मेरी लाइफ में कुछ तो अलग बात है। जो घंटों बातें होती थी, जिनसे रात को बात होती थी, सुबह बातें खत्म होती थी, अब वो कॉल क्यों नहीं आ रहा है? जो इंसान मेरे बिना 2 मिनट नहीं रह सकता था, रह सकती थी, वो अब कैसे रह रही है? जिसको मेरे से लत लग गई थी बात करने की, जिसको मुझसे बात करना था, जिसको मुझसे प्यार करना इतना अच्छा लगता था, अब उसका ध्यान कहाँ लग चुका है? ये चीज़ होगा अगर आपने उसे कॉल करना बंद कर दिया, आपने उसे याद करना बंद कर दिया, आपने उसे टेक्स्ट करना बंद कर दिया, आपने उसे नोटिस करना बंद कर दिया, आपको पता करना उसके बारे में बंद कर दिया कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जा रही है। तब जाकर उसे फर्क पड़ेगा ना कि लगता है यार इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया, लगता है इस इंसान के पास भी कोई नया पार्टनर आ गया। तब ना वो इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेगा, तब ना उस इंसान को इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ इसके लाइफ में जाके देखो तो सही हुआ क्या है ऐसा, जो मतलब मैंने भी कॉल नहीं किया तो उस बंदे ने भी अब कॉल करना बंद कर दिया, जो बंदा भी बीच में कॉल कर रहा था सडनली बंद क्यों कर दिया? ये सवाल तो तब पैदा होगा ना जब आप अपने आप को संभालोगे, जब आप अपने आप को आप स्ट्रांग बनाओगे। अब बहुत लोग कहेंगे मुझे कि सर कहना बहुत आसान होता है, टिप्स देने में क्या है सर, मैं भी किसी को भी टिप्स दे सकता हूँ। तो भाई मेरे में टिप्स या फिर कहा जाए किसी को भी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप ये काम करते हो तो जरूर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहेगा। वो इंसान जिसको आप चाहते हो, जिसको अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हो, वो इंसान आना चाहेगा अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो तो, अगर आप अपने आप को मजबूत बनाते हो तो।
ये था सिंपल सा फंडा, समझे। अब इसी में आपको मैं फ्रेंड दूसरा पॉइंट समझाता हूँ। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर जब वो अपने आप को इतनी बिजी रख रखी है, सर जब उसको मेरी याद नहीं आ रही तो कुछ तो वो ऐसा सीख रखी होगी या फिर कुछ तो उसके पास ऐसा ट्रिक होगा जिसके बाद यहाँ पर परेशान मैं ही हो रहा हूँ, मैं ही हो रही हूँ, यहाँ पर मैं ही रो रही हूँ, यहाँ पर मैं ही उसके ख्याल में डूबी पड़ी हूँ, यहाँ पर मुझे ही उसको याद आ रहा है, उसको याद नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा वो क्या कर रही है? क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही थिंग्स रहती है कि जितना प्यार मैं करता हूँ उससे उतना ही प्यार वो भी करती है। अगर मैं बेचैन हो रहा हूँ तो उसको भी कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ ही रहा होगा। एटलीस्ट उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, तभी मैं उसके पास आऊँगी या फिर तभी मैं उसके पास जाऊँगा। यहाँ पर भले ही आपकी गलती ना हो मगर उसकी सोच ने उसे अच्छा बना रखा है। अगर आप हमेशा यही सोच रखते हो कि मैं तो कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं तो कभी तरक्की नहीं कर सकता, मेरी सैलरी कभी 10,000 से ऊपर नहीं जा सकती, मेरी लाइफ तो बस इतने में ही रहेगी, तो आपकी लाइफ उतने में ही रहेगी। अगर आप अपनी सोच को बढ़ा लेते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं हो सकती है मुझसे, नहीं मैं मेहनत करूंगा, नहीं मैं ये करूंगा, तो जरूर आप कामयाब हो जाओगे। एक मेहनत करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं हटता है। अगर आप अपने दिमाग में यही सोच के रखते हो कि नहीं वो तो किसी और के पास चली जाएगी, नहीं उसको तो हजारों मिल जाएंगे, नहीं वो मुझसे ज़्यादा बेटर है, नहीं मैं उसे डिजर्व नहीं करता, वो मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती है, ये सब थिंकिंग ने ही आपको डुबा रखा है, जिसकी वजह से आप उसके ख्याल में डूबे पड़े हो, जिसकी वजह से आपने अपने आप को तोड़ लिया है, जिसकी वजह से आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। तो जितना हो सके अपनी थिंकिंग को स्ट्रांग बनाओ। आप उसके बारे में अच्छा सोचो कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी बहस हुई है, थोड़ा सा लड़ाई हुई है, कुछ दिनों में कुछ समय में ये बात सही हो जाएगी। अपने मन में सही थिंग्स रखो, ताकि अगर कल को अगर आपके कोई दोस्त यार भी आपसे बात करता है, पूछता है, तो वो देखिए कि आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप किसी को लेकर के उदास नहीं हो, ताकि आपके पार्टनर तक ये बात जाए कि यार उस इंसान को तो कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं, उस इंसान ने तो इतना ज़्यादा रोया ही नहीं जितना तूने सोच रखा था, तूने जितना सोचा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो इंसान तो फिर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। यार तुझे पता है वो इसका मतलब वो गिल्टी फील नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर गलत नहीं है। तुझे जाकर बात करनी चाहिए उस इंसान से, तुझे पूछना चाहिए। जब आप अच्छे स्टेटस लगाओगे, जब आप अच्छी बातें रखोगे अपने मन में, जब आपको बिल्कुल भी उसके लिए मन में कोई भी कहा जाए बुरी बातें नहीं है, तो उसको खुद में ही वो गिल्टी फील होगा कि इस इंसान को तो कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं, ये पार्टी में जा रहा है, ये घूमने जाता है, पार्क जाता है, इंजॉय कर रहा है, रो तो नहीं रहा है ना एटलीस्ट, परेशान तो नहीं है ना एटलीस्ट। तो ये चीज़ आपकी पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षित करने पर मजबूर कर देगी, और इसे हम कहते हैं ह्यूमन नेचर, जिसे कहते हैं नेचर की ताकत। अगर आप ये चीज़ समझते हो तो आप ऐसे अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, ऐसे अपने आप को बिजी बना सकते हो, ऐसे अपने जज्बात पर या फिर जो भी कहा जाए उस पर काबू कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए तो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक खाना खाने के लिए भी फ्रेंड अपने हाथ को हिलाना पड़ता है, अपने आप खाने का निवाला आपके मुंह में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आपको एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, और वो एफर्ट किस तरह का होगा? अपने आप को शांत रख करके, अपने मन को शांत रख के आपको उसके बारे में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं रखना है अपने मन में। जी हाँ, अब आप कुछ लोग मेरे जरूर होंगे मुझे सब्सक्राइबर अपने मन में ये बात सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, आप खामखा के ज्ञान दे रहे हो, और जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, जिसके अंदर कंट्रोल नहीं होती है, जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, नहीं मैं उसके बिना तो रह नहीं सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इंसान कभी कुछ कर ही नहीं सकता। और वही इंसान लोग कमेंट करते हैं कि सर ये सब कुछ रन नहीं करता, कुछ वर्क नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? जरूर होता है, बस आपको अपने ऊपर ध्यान रखनी पड़ती है। कि सिंपल सी बात समझो कि जब आप दोनों के बीच में प्यार था तो आप ही क्यों रो रहे हो, सिर्फ वो क्यों नहीं रो रही है? आप दोनों के बीच में प्यार था तो आपको ही क्यों नहीं भूख लग रही है, उसे क्यों भूख लग रही है? अगर आप दोनों के बीच में प्यार था तो आप ही क्यों परेशान हो, वो क्यों नहीं परेशान है? थोड़ा सा साइकोलॉजिक अपने माइंड में लगाओ यार। इंसान तो वो भी है, प्यार तो उसने भी किया था, प्यार तो मैंने भी किया था, उसकी तरफ से भी अट्रैक्शन था, मेरी तरफ से भी अट्रैक्शन था। हाँ वो थोड़ी स्ट्रांग थी, मैं थोड़ा कमजोर था, तो इसका मतलब क्या कि वो इंसान नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, मगर इसलिए नहीं पड़ रहा है खास कर फर्क क्योंकि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। आप उसको बता देते हो कि यार मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। किसी इंसान को क्यों बताना कि मैं तुम पे डिपेंड हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? क्यों बताना है? इससे कोई आपको मेडल मिल जाता है? इससे आपके प्यार की वैल्यू बढ़ जाती है? नहीं, इससे आपके पार्टनर को पता चलता है कि इसकी लाइफ में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, कल को मैं बड़ी सी बड़ी भी गलती कर लूंगी तो ये हंसकर मुझे माफ कर देगा, और वही गलती के चलते वो आज आपसे दूर है। अगर आप इतनी सी बात समझ लेते हो तो वो इंसान आपकी लाइफ में जरूर आना चाहेगा, जिसको आप पाना चाहते हो वो जरूर आपको पाएगा, या फिर कहा जाए वो आएगा।
ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए, उसके लिए भाई कमेंट जरूर करिएगा कि यस सर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना और दोस्तों शेयर करना हमारी वीडियो को, ताकि हमारा ग्रुप जल्द से जल्द बड़ा हो सके। धन्यवाद।